बाकी का वीडियो अच्छा लगा, आपके सुझाव मुझे चाहिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके माध्यम से फेस टू फेस इस लॉकडाउन के दौरान मिलने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज एक और समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स की सामाजिक प्रणाली की अवधारणाओं के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगी। उम्मीद है, दिल से उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक प्रणाली का क्या महत्व है। आज समाज सब कुछ होते हुए भी आखिर क्यों एक विचलित परिस्थिति में जा रहा है। परेशान तो सारे ही हैं, चाहे वो कोई भी हो। और अच्छा लगता है कि आज जरूरत पड़ती है हम उन विशेषज्ञों, उन शिक्षाविदों, उन समाजशास्त्रियों, उन मनोवैज्ञानिकों अर्थात कई ऐसे व्यक्ति जिनको हम याद करते हैं कि हमारे प्रणाली, हमारी सामाजिक और हमारे दृष्टिकोण, हमारे नजरिए के बारे में उन्होंने बहुत पहले ही क्या क्या लिखा। तो ऐसे ही एक समाजशास्त्री टालकट पार्सन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगी और सामाजिक प्रणाली का क्या महत्व है इस पर ध्यान दूंगी। एक समाजशास्त्री है मिचेल। उनके अनुसार सामाजिक प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें व्यक्तियों की बहुलता यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति हों और वे एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कोरिलेशंस के द्वारा एक सीमित परिस्थिति है ना, सीमित परिस्थिति यानी सिचुएशन में जुड़े हों, है ना। ये तो सभी जानते हैं। मैं दोहरा देती हूँ, एक ऐसी प्रणाली जिसमें मिचेल ने कहा है व्यक्तियों की बहुलता ऐसी हो जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया के द्वारा सीमित परिस्थितियों में जुड़े हों। यह संभव है कि उनके बीच क्षेत्रीय सीमाएं, उनकी सीमाएं यानी लिमिटेशंस, जो आप कॉमन लैंग्वेज में अपने आपस में बोलते हो कि हर रिश्ते में एक लिमिटेशंस होती है, तो उसी प्रकार उन्होंने बहुत पहले यह निर्धारित कर दिया था कि उनके बीच क्षेत्रीय सीमाएं हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि वे समाजशास्त्रीय दृष्टि से किसी परस्पर संबद्ध सामान्य लक्ष्य की ओर उन्मुख हो, सामने आए। मतलब लक्ष्य, जैसे आज आप कुछ कर रहे हो, किसी भी चीज को अंजाम दे रहे हो तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है, वह लक्ष्य उन्मुख हो, सामने हो। अतः इस परिवार के अनुसार सभी एक दूसरे के साथ को रिलेशंस में, अंतःक्रिया में सीमित परिस्थितियों में जुड़े रहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार विभिन्न परिवार, विभिन्न यानी डिफरेंट फैमिलीज, परिवार या राजनीतिक दल आपको पता ही है, पॉलिटिशियंस, नातेदारी समूह, नातेदारी आपको पता ही है, रिलेशंस, वो कजन, ये कजन, फुआ, नानी, दादी, चाची, मामी वगैरह वगैरह, नातेदारी समूह, यहाँ के पूरे समाज जैसे बहुविध संबंधों को सामाजिक प्रणाली कहा जा सकता है। सामाजिक प्रणाली के संबंध में टालकट पार्सन्स के विचार और उनकी क्रिया सिद्धांत तो आपको पता ही है, क्रिया यानी एक्शन, सिद्धांत यानी मेथड। तो उनके क्रिया सिद्धांत या क्रियात्मक दृष्टिकोण आपका नजरिया उसके पूर्ववर्ती विचारक के दृष्टिकोण पर आधारित है। यह पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक प्रणाली के संबंध में पार्सन्स ने यह बताया है, क्रिया सिद्धांत या क्रियात्मक दृष्टिकोण उसके पूर्ववर्ती विचारकों के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इस संदर्भ में एक पुस्तक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन
1937 यानी 1937 में आई। यह पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है। पार्सन्स ने बहुत ही सामाजिक वैज्ञानिकों के योगदान की समीक्षा की है। किन्होंने की है? पार्सन्स ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में बहुत सारे सामाजिक शिक्षाविद वैज्ञानिकों के योगदान की भी समीक्षा की है, लेकिन उसने परेटो, दुर्खाइम और मैक्स वेबर के योगदान को विशेष महत्व दिया है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। परेटो, दुर्खाइम, जिसे हमने पहले वीडियो में एमिल दुर्खीम बोला था, आत्महत्या के विषय में जिक्र किया था, ये वो सब समाजशास्त्री हैं। मैक्स वेबर के योगदान को इन्होंने सामाजिक प्रणाली में विशेष रूप से एक महत्व दिया है। अतः इस पुस्तक में पार्सन्स ने अधिकांश विचारकों के योगदान के आधारभूत एकता को एक विशेष महत्व दिया है। यानी ये सभी वैज्ञानिक पहले से समाज के विषय में कई जिक्र, कई खोज, कई अनुसंधान करके हमें यह सब चीजों के बारे में बता दिए थे, जिसे आज पढ़ने की बहुत ही इच्छा होती है मुझे। और यह बुक पढ़ के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे सच में ये हमारे साथ इतने साल पहले ही किसी ने बता दिया, ये व्यतीत होना है, ये होना है, या कुछ भी, चाहे आप किसी रूप में इसको ले सकते हो। ये अपनी अपनी सोच है, जिसके लिए सब खुशी से अपने विचार, अपने चिंतन को रख सकते हैं। तो परेटो, दुर्खाइम और मैक्स वेबर के योगदान को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। इस पुस्तक में, किस पुस्तक में? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में पार्सन्स ने अधिकांश विचारकों को योगदान के आधारभूत एकता को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि एक यूनिटी, एकता होनी चाहिए, एकता का सिद्धांत बताया है। इन एकताओं को अलग अलग करके देखने से पार्सन्स ने यह अनुभव किया, यह उन्होंने अनुभूति महसूस किया कि सामाजिक प्रणाली को सामान्य सिद्धांत का खोज को बढ़ावा मिलेगा। समझ में आ रहा है? सामाजिक प्रणाली के सामान्य सिद्धांत को खोज में एक बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, उत्सुकता प्रदान होगी लोगों में। उसकी यह धारणा थी, पार्सन्स की यह धारणा थी कि जिन पुस्तकों को उसने समीक्षा की उसके पीछे क्रियात्मक सिद्धांत का विचार सीधे या छिपे हुए विद्यमान है, सीधे या छिपे हुए विद्यमान है। उसके पीछे क्रियात्मक सिद्धांत का विचार सीधे या छुपे रूप से विद्यमान है। जहां तक मैक्स वेबर का संबंध है, बहुत बड़े समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर। जहां तक मैक्स वेबर का संबंध है, पार्सन्स ने यह पाया कि उसके अध्ययन में, जहां तक मैं मैक्स वेबर की बात करती हूं, तो टाल्कन पार्सन्स ने यह पाया कि उसके अध्ययन में मैक्स वेबर का संबंध है। पार्सन्स ने यह पाया कि उसके अध्ययन में क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से हुआ है। तो ये था छोटा सा चर्चा एक सामाजिक प्रणाली के बारे में, क्योंकि इतने बड़े बड़े समाजशास्त्रियों के बारे में इतने कम समय में चर्चा नहीं किया जा सकता। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा यह वीडियो एक ज्ञानवर्धक लगा होगा और आप लोग इससे कुछ अनुभूति प्रदान किए होंगे, अनुभूति प्राप्त किए होंगे। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे, इससे महत्वपूर्ण तथ्य लाने की प्रयास करूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वंस अगेन थैंक्स व्यूअर्स।